CDS फर्स्ट 2016 का फर्स्ट पार्ट हम को पूरा कर चुके हैं, उसमें 76 पे मैंने क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। 77 से भी स्टार्ट करता हूँ। तो 76 में पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, पूछा हुआ है क्या करेक्ट है। द आइडियल ऑफ द कॉमन सिविल कोड इज फोर्थ ऑफ आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यूनियन सिविल कोड पहला सही है। इन पैटर्न रेस्पेक्ट द हाई कोर्ट इज इन इंडिया हैव बीन गिवन मोर एक्सटेंसिव पावर टू सुप्रीम कोर्ट, ये भी सही है। हाई कोर्ट के पास रिट्स इशू करने की ज़्यादा पावर है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट फुल इंडिपेंडेंट कोर्ट फॉर द कंट्री वाज सेट अप अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्ट इन 1950, ये भी सही है। तो ऑप्शन 1, 2 एंड 3 तीनों सही होंगे। नेक्स्ट पूछा हुआ है इसमें बचा तो फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर पेमेंट का एग्जांपल है। तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस ये भी ट्रांसफर होती हैं। पेमेंट ऑफ सैलरी ये ट्रांसफर पेमेंट नहीं है। सोशल सिक्योरिटी ये भी है। ओल्ड एज पेंशन ये भी है। तो 1, 3 एंड 4 सही होगा। ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स ये पेमेंट नहीं है, ये बेजेस है। ट्रांसफर ऑफ बेजेस के अंडर आती सैलरी। क्वेश्चन नंबर 79 द इरावन श्राइन विच विटनेस ए मेजर बॉम्ब ब्लास्ट इन अगस्त 2015 इज लोकेटेड, ये उस टाइम का करंट अफेयर रहा होगा यार, कोई छोड़िए इसे, अब कोई फ़ायदा नहीं इसे करके। ये भी विंबलडन चैंपियनशिप बैडमिंटन चैंपियनशिप ये भी करंट अफेयर है, छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 81 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से डील करती है अपना कौन आर्टिकल, ये 6th शेड्यूल में आते हैं। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आता है, इसमें आते हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम, 4 स्टेट्स आते हैं। अब इसमें आप ध्यान रखिए मणिपुर नहीं है, मणिपुर इज नॉट अंडर 6th शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू UID आधार कार्ड करेक्ट। आधार कार्ड का कैसे, इट इज़ ए 12 डिजिट यूनिक नंबर होता है टू ऑल रेजिडेंट्स, सही है। इट इज़ एन आइडेंटिफाइड नंबर अलॉन्ग विद द बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, ये भी सही है। इट इज़ उस पर लिखा हुआ है आधार कार्ड के पीछे अगर आप पढ़ेंगे तो इट इज़ नॉट ए नेशनल आइडेंटिटी सिटीजनशिप कार्ड पर, तीसरा गलत हो जाएगा। तो 1 एंड 2 इसका सही है। आधार कार्ड इज़ नॉट ए प्रूफ ऑफ इंडियन नेशनल आइडेंटिटी, पर्सनल आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड, नॉट नेशनल। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैग के बारे में पूछा हुआ, क्या सही है। कैग विल होल्ड ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 6 years रहता है। फॉर द डेट ही अज्यूम ऑफिस ही सेल वैकेट हिज ऑफिस अटेनिंग द एज ऑफ 65 years इफ अर्लियर देन द एक्सपायरी ऑफ 6-year टर्म, पहला स्टेटमेंट सही है। द पावर ऑफ कैग आर ड्राइव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सही है, 148 आर्टिकल। द कैग इज ए मल्टी मेंबर बॉडी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये प्राइम मिनिस्टर का कंसल्ट नहीं होता। तीसरा का ये वो खुद ही अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, तो तीसरा इसका गलत हो जाएगा। तीसरा गलत होता ही आप देखेंगे आपके 2 स्टेटमेंट निकल जाते हैं। द कैग मे बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली ऑन द एड्रेस फ्रॉम द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर और कैपेसिटी। पहले चौथा स्टेटमेंट भी सही है, तो ऑप्शन सही होगा इसका 1, 2 एंड 4। 84 पर आते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फॉर ईच ईयर एट ग्लोबल लेवल इज पब्लिश्ड बाय, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। क्वेश्चन नंबर 85 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉइन्स ऑफ गुप्ता रूलर्स, गुप्ता रूलर्स कॉइन्स के बारे में पूछा, क्या सही है। द ऑबर्स एंड रिवर्स बोथ हैड ओनली द किंग, किंग एक साइड पे किंग हुआ था, दूसरी साइड पे उनके डाइटी हुआ करते थे, तो पहला गलत है। द ऑबर्स एंड रिवर्स बोथ हैड ओनली द इमेज ऑफ डाइटी एंड, नहीं, एक साइड पे किंग साइड पे डाइटी, दूसरा तीसरा भी गलत है। द ऑबर्स जनरली हैड किंग्स एंड पोर्ट्रेट रिवर्स साइड इमेज ऑफ द डाइटी एंड, वो तीसरा सही है एंड ये भी गलत है, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका ओनली। द अग्रहारा एंड अर्ली इंडिया वाज, अग्रहारा द नेम ऑफ द विलेज और लैंड ग्रांटेड ब्राह्मण्स, जो ये आप अग्रहारा ये आप शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिए इसे। अग्रहारा किसे बोलते हैं, तो अग्रहारा उस टाइम पे जो ब्राह्मण्स को जो लैंड दी जाती थी ग्रांट में, उसे हम अग्रहार बोलते थे, तो ऑप्शन ए सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। इसे पूछा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2006 के बारे में पूछा, क्या सही है। द एक्ट रिकॉग्नाइज फॉरेस्ट राइट ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स हु हैव बीन ऑक्यूपाइंग द फॉरेस्ट लैंड बिफोर 25 अक्टूबर 1980, पहला सही है। द ऑनर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट लाइज एट द लेवल ऑफ यूटीज एंड स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट, ये भी सही है। द एक्ट सीक टू रिकॉग्नाइज एंड बेस्ट certain forest sites in the forest dwelling scheduled tribes and other traditional forest dwellers, तीसरा भी सही है, तो ऑप्शन सही होगा इसका 1, 2 एंड 3। ये करंट अफेयर है, छोड़िए इसे। द ऑनर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट लाइज एट द लेवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, हाँ सही है। द एक्ट सीक्स टू रिकॉग्नाइज बेस्ट सर्टेन फॉरेस्ट साइट्स इन द फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइब्स एंड अदर्स, ये भी सही है, ठीक है।
ऑक्यूपाई करता है फॉरेस्ट बिफोर 25 अक्टूबर को, ये भी सही है। 1, 2 एंड 3 सही होगा इसका। अब ये भी करंट अफेयर है, छोड़िए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द रेयरेस्ट ऑफ रेयर प्रिंसिपल इन द अवार्ड ऑफ डेथ पेनल्टी वॉज फर्स्ट लेड डाउन। तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर ये हुई थी बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1919। रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट डॉक्ट्रिन दिया था बच्चन सिंह वाले केस में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पूछा हुआ है, क्या करेक्ट है? तो प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एलिसिट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, पहला सही है, कर सकता है। द प्रेसिडेंट हैज़ कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रपोजल लेजिस्लेशन, ये भी सही है, बढ़ा सकता है। ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही बात है। एंड प्राइम मिनिस्टर कम्युनिकेट करता है सारे डिसीजन लेने से पहले। एंड 1, 2 एंड 3 तीनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 92, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ डाइवोर्स एक्ट 1986 वॉज पब्लिश्ड बाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वैलिडिटी ऑफ द मुस्लिम वुमेन्स, तो ये था ये, हाँ, डेनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था ये, डेनियल लतीफ़ी, आप नाम से ही देख सकते हैं, डेनियल लतीफ़ी केस। ऑप्शन बी सही है इसका। विजयनगर एम्पायर के बारे में पूछा, क्या सही है? किंग क्लेम टू रूल ऑन बिहाफ ऑफ द गॉड विरूपक्षा, ये बिल्कुल सही है। और विजयनगर एम्पायर के जो गॉड हुआ करते थे विरूपक्षा हुआ करते थे, यही सही है। और विजयनगर एम्पायर की ये इस्टेब्लिश किया था हरिहरन बुक्का ने। रूलर यूज द टाइटल हिंदू सुरात्रन टू इंडिकेट द क्लोज लिंक्स विद गॉड, ये भी सही है। ऑल रॉयल ऑर्डर्स वर साइन इन कन्नड़ संस्कृत एंड तमिल, ये ऑल रॉयल ऑर्डर्स ये इसमें नहीं, ये साइन ये हुआ करते थे तेलुगु में, तो ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा इसका। 3 आते ही आपका निकल जाता है एक ऑप्शन, और फर्स्ट 2 एंड सही है, तो ऑप्शन 4 भी गलत हो जाएगा। रॉयल पोर्ट्रेट स्कल्पचर वाज नाउ डिस्प्लेड इन टेम्पल्स, ये भी सही है, तो 1, 2 एंड 4 आंसर सही होगा इसका। एकता इन मिडाइवल इंडिया, अब ये रिपीटेड CAP में पूछा गया है, और ये इवन CSE में भी पूछा गया है, CAPF में भी है, और ये CSE में भी पूछा गया है। PYQ है और NCERT में दिया भी हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एकता ये से क्या था? ये लैंड असाइन टू रिलीजियस पर्सनल नहीं, ये लैंड रेवेन्यू हुआ करता था फ्रॉम डिफरेंट टेरिटोरियल यूनिट्स असाइन टू आर्मी ऑफिसर्स, ऑप्शन बी सही है। जो एकता सिस्टम था तो इसमें क्या करता था, लैंड रेवेन्यू हुआ था डिफरेंट टेरिटोरियल यूनिट्स से असाइन किया जाता था, आर्मी ऑफिसर्स को जो असाइन किया जाती लैंड, भी सही है। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज नॉट इलस्ट्रेटेड विद पेंटिंग इन अकबर कोट, अकबर कोट में कौन सी बुक इलस्ट्रेट पेंटिंग्स में नहीं है? तो वो नहीं है हमजनामा है, रजमनामा भी है, बाबरनामा भी है, तारीख अल्फी नहीं है, डी गलत हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पब्लिक गुड, पब्लिक गुड नहीं है। नेशनल डिफेंस है, लाइट हाउस भी, पब्लिक हाउस भी है, इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट ए पब्लिक गुड, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। 97 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द एम ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान के अंडर नहीं था। सेकंड 5 ईयर क्या रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन दे था, सही बात है, पहला ही सही है। द एक्सपेंस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, हालांकि इसका बीच भी सही होगा। अजीब सेल्फ सफिशिएंट फूड ग्रेन्स के लिए नहीं था। रिडक्शन इनइक्वालिटीज इनकम वेल्थ नहीं बढ़ी थी यहाँ से, तो ऑप्शन ए और बी सही होगा। नॉट करेक्ट पूछा हुआ है इसमें, तो रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज इन इनकम, हाँ रिडक्शन करना था, वेल्थ में मोर पावर, ये भी सही होगा। ऑप्शन सी गलत होगा इसका, सेल्फ फूड ग्रेन्स में नहीं, ये हैवी इंडस्ट्री लगाई जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जा रहा था। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ किया जा रहा था, तो ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा। नेशनल पॉलिसी ऑफ चिल्ड्रेन 2013 रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज ए चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, सब बच्चे, अभी शायद इसे 16 या 17 कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 99 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉनिटरेबल टारगेट ऑफ द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। तो प्रोवाइड गर्ल्स टॉयलेट इन एवरी स्कूल, 100 चाइल्ड सेक्स रेशियो डिस्ट्रिक्ट वाइज 2017, पहला सही है। 100% गर्ल्स एनरोलमेंट, 100% नहीं, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। प्रमोटिव प्रोटेक्टिव एनवायरमेंट फॉर गर्ल चाइल्ड थ्रू इम्प्लीमेंटेशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एंड सेक्सुअल कॉज को एक्ट करना है, सही है। द ट्रेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ग्रासरूट फंक्शनरीज एज कम्युनिटी चैंपियंस टू मोबिलाइज कम्युनिटीज इंप्रूव CSR कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रमोट गर्ल्स इन एजुकेशन, डी भी सही है। तो ऑप्शन बी इसका गलत होगा, इसमें 100% एनरोलमेंट रेशियो अचीव नहीं करना था। टारगेट अक्सर करके गवर्नमेंट स्कीम से गलत दिए जाते हैं, ये है बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ राष्ट्रीय
उच्चतर शिक्षा अभियान का एम ऑब्जेक्टिव नहीं है। इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पहला ही गलत है। एंश्योर रिफॉर्म्स इन द एफिलिएशन एकेडमिक एंड एग्जामिनेशन सिस्टम, जो सही है। करेक्ट रीजनल इम्बैलेंस हायर एजुकेशन, ये भी सही है। क्रिएट एन एनेबलिंग एटमॉस्फेयर इन द हायर एजुकेशन, ये भी सही है। ऑप्शन ए से गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 100 पर आते हैं। 100 हम कवर कर लिए, 100 से तक लग चुका है। वैसे फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द प्रिवेंटिव डिटेंशन इन इंडिया, प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में पूछा, क्या सही है। द डिटेन्यू हैज़ नो राइट्स अदर देन दोज मेंशन इन द क्लॉज 4, 5 एंड आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पहला सही है। द डिटेन्यू हैज़ राइट टू चैलेंज द डिटेंशन ऑर्डर ऑन द ग्राउंड दैट ही हैज़ ऑलरेडी इन जेल व्हेन द डिटेंशन ऑर्डर वाज पास्ड, ये कर सकता है वो, दूसरा भी सही है। डिटेन्यू कैन क्लेम बेल ऑन द ग्राउंड दैट ही हैज़ बीन प्रेजेंट बियॉन्ड 24 आवर्स विदाउट एन ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट, तो ऑप्शन 3 इसका गलत हो जाएगा। विद द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट होगा, विदाउट नहीं, तो ऑप्शन 3 गलत है। ऑप्शन 1 एंड 2 सही होगा। 102 ए मेंबर ऑफ लोकसभा डज नॉट बिकम डिस्क्वालीफाइड एंड कंटिन्यू टू मेंबर ऑफ द लोकसभा, कैसे। वॉलंटरी कर देता अपनी मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम ही वाज इलेक्टेड, हो जाएगा। इज एक्सपेल्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम विच ही हैज़ बीन इलेक्टेड बाय द हाउस, ये गलत है, तो वो हो सकता है। ज्वाइन ए पॉलिटिकल पार्टी, तब भी वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। एब्सेंट फ्रॉम द वोटिंग, तब भी डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, ऑप्शन बी गलत है इसका। एंड ये दल बदल जो जो एंटी डिफेक्शन है, ये एंटी डिफेक्शन ये आता है 10th शेड्यूल में, 10th शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 103 विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट रिकॉग्नाइज इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इसमें इंग्लिश नहीं है, संस्कृत, उर्दू, नेपाली तीनों हैं। विच किंगडम ऑफ टेम्पल ऑफ हजरा रामा बिलोंग टू, तो ये विजयनगर से बिलोंग करता है हजरा रामा। क्वेश्चन नंबर 105 विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वोटिव इंस्क्रिप्शन इन द सेकेंड सेंचुरी BC, दे रिकॉर्ड गिफ्ट्स मेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, पहला सही है। दे टेल अस अबाउट द आइडिया ऑफ ट्रांसफर ऑफ द मॉनिटरीज रिजल्ट्स ऑफ द एक्शन ऑफ वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दूसरा भी सही है, तो ऑप्शन सही होगा 1 एंड 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 इसमें पूछा हुआ है अभिनव गुप्ता रोट ए कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटीज कॉल्ड द तंत्रलोक विच सिस्टमेटिकली रिप्रेजेंट द टीचिंग्स ऑफ कुल एंड त्रिका सिस्टम्स, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अभिनव गुप्ता ने एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटीज लिखी, इसका नाम था तंत्रलोक, इसमें उन्होंने सिस्टम रिप्रेजेंट किया था टीचिंग्स ऑफ कुल एंड त्रिक। ऑप्शन 2 द समाराइज चखाना बाई, अब ये इतना टफ प्रोनाउंसिएशन है, समाराइज चखाना बाई हरिभद्र शूरी रिटन इन गुजरात अराउंड द 8th century, टेक्निकली नॉट ए तांत्रिक वर्ड बट इज सैचुरेटेड विद द तांत्रिक आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस, सेकंड स्टेटमेंट भी सही दिया हुआ है इसमें, तो ऑप्शन 1 एंड 2 सही होगा। 107 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ नियर मनी, नियर मनी का एग्जाम्पल क्या है। ट्रेजरी बिल नियर मनी का एग्जाम्पल है, कैट बिल भी नियर मनी का एग्जाम्पल है। सेविंग अकाउंट्स एंड स्मॉल टाइम डिपॉजिट्स, ये नियर मनी नहीं है, ये सॉरी ये भी नियर मनी होती है। एंड रिटेल, इसमें क्रेडिट कार्ड इज़ नॉट ए नियर मनी, क्रेडिट कार्ड नियर मनी नहीं है इसमें। रिटेल मनी, मार्केट म्यूचुअल फंड्स, ये भी नियर मनी है। क्रेडिट कार्ड नहीं होता है, 1, 3 एंड 4 इसका आंसर सही होगा। अब नियर मनी क्या होती है, ये नियर मनी होती है, ये हाईली लिक्विड होती है, ये क्या कहते हैं नॉन कैश असेट्स होते हैं, इन्हें आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, कैश में, विद द मिनिमल लॉस ऑफ वैल्यू, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द मिनिमल लॉस ऑफ वैल्यू, उसे बोलते हैं हम नियर मनी। तो क्रेडिट कार्ड नहीं होगा इसमें, ट्रेजरी बिल, सेविंग अकाउंट, रिटेल मनी होगा। 1, 3 एंड 4 इसका आंसर सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पर। इससे पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड इन द इकोनॉमिक्स टू डिनोट ए टेक्निक फॉर अवॉइडिंग ए रिस्क बाय मेकिंग ए काउंटरएक्टिंग ट्रांजेक्शन, इसे बोलते हैं हम हैजिंग। ऑप्शन 108 का सही होगा, ऑप्शन बी। एकेडमी वार्ड करंट अफेयर है, छोड़िए। 110 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थ्रस्ट एरिया इन द रेलवे बजट 2015, ये भी उस टाइम में करंट अफेयर से छोड़िए, हालांकि इसका आंसर मैं बता दूँ आपको, ऑनलाइन बुकिंग नहीं था, थ्रस्ट में डिफेंस टेबल में नहीं था। 180 डेज इन एडवांस टिकट बुकिंग फैसिलिटीज, ये भी थ्रस्ट में था, ऑप्शन सी सही होगा इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्विस ऑफ इंडिया पोस्ट हैज़ परमानेंटली बीन डिसकंटिन्यूड, ये पोस्ट डिसकंटिन्यू कर दी है, ये टेलीग्राम जो डिसकंटिन्यू कर दी है परमानेंट। 112 द कैटेगरी ऑफ ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया वाज एंटर्ड इन द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ इंडिया थ्रू आउट द अमेंडमेंट इन द ईयर, तो ये 2003 में ओवरसीज सिटीजन्स को अमेंडमेंट किया गया था।
क्वेश्चन 113, राइट टू एजुकेशन वाज, ये था राइट टू एजुकेशन कहाँ, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड कराया गया था 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21A में। 114 में आते हैं, द इंस्क्रिप्शन ऑन द पिलर एट रमुंदी गिव विविड डिटेल्स ऑफ अशोका धम्मा। पहला स्टेटमेंट इसका रमुंदी, तो पहला स्टेटमेंट इसका गलत है, ये रमुंदी इंस्क्रिप्शन नहीं है। द नीलागी सागर इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड द फैक्ट ऑफ अशोका हैविंग विजिटेड द कानागम्मा स्तूपा। सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन इसका सही होगा ऑप्शन बी। और ये नीलागी सागर जो इंस्क्रिप्शन है ये नेपाल में है, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोविंस ऑफ असम वाज क्रिएटेड इन द ईयर 1911, तो ये सही है। 11 districts comprising Assam were separated from the Lieutenant Governorship of Bengal and established independent administration under the Chief Minister of, ये भी सही स्टेटमेंट सही है इसका, तो ऑप्शन सही होगा इसका वर्ड 1 and 2। ट्रू पूछा हुआ है, फैक्शियन गाओशेंग फैक्शियन जुआंग was the earliest first hand Chinese account of Buddhist sites and practices in India। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। Fayan was only 25 years old at the time of writing the text, ये 25 नहीं है, उस टाइम पर 77 ईयर ओल्ड था। फाइन मैन एम टू कमिंग टू इंडिया वाज टू ऑब्टेन एंड टास्क बैक टेक्स्ट कंटेनिंग मोनेस्टिक रूल्स। तीसरा भी सही है, तो ऑप्शन सही होगा इसका 1 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 पर आते हैं। इसमें पूछा हुआ है करेक्ट कौन सा है, एबिलिटी टू, इसमें पूछा हुआ है करेक्ट क्या है। इसमें द एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन होल्ड्स दैट अमाउंट ऑफ टैक्सेस पीपल पे शुड रिलेट टू देयर इनकम और वेल्थ। पहला सही है। द बेनिफिट प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन स्टेट्स दैट इंडिविजुअल शुड बी टैक्स्ड इन प्रपोर्शन टू द बेनिफिट दे रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। सेकंड भी सही है। ए प्रोग्रेसिव टैक्स टेक ए लॉन्गर शेयर फ्रॉम टैक्स फ्रॉम पुअर फैमिलीज दैट इट डज फ्रॉम रिच फैमिलीज। तीसरा गलत है इसका। इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव द एडवांटेज ऑफ बीइंग चीपर एंड इजियर टू कलेक्ट, ये भी सही है, तो ऑप्शन 1, 2 and 4 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें भी फॉल्स पूछा हुआ है, फॉल्स पूछा हुआ है, करेक्ट नहीं है। बेस बोर्ड्स आर ट्रिपटाइट इन नेचर विद रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम वर्कर्स एम्प्लॉयज एंड इंडिपेंडेंट मेंबर्स। पहला सही है। एक्सेप्ट फॉर द बेस बोर्ड्स फॉर जर्नलिस्ट एंड नॉन जर्नलिस्ट ऑल द अदर वेजेस वर स्टैट्यूटरी इन नेचर, नहीं स्टैट्यूटरी नहीं है, सेकंड गलत है। सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर हैज़ रिकमेंडेड अगेंस्ट द यूटिलिटी ऑफ बेस बोर्ड्स, ये भी सही है, तो उसका ऑप्शन सही होगा। गलत पूछा हुआ है, तो ऑप्शन बी ओनली ये गलत है। द रैंक ऑफ मेजर जनरल इंडियन आर्मी इज इक्विवेलेंट टू, अगर किसी की रैंक मेजर जनरल है इंडियन आर्मी में तो ये इक्विवेलेंट रहेगी, तो इसका ऑप्शन सही होगा रियल एडमिरल इन इंडियन नेवी, ऑप्शन बी ही सही है। अमंग द करंटली ऑपरेशनल इंडियन सैटेलाइट्स देयर इज, तो ऑपरेशनल कम्युनिकेशन भी है, नेविगेशन भी है, अर्थ ऑब्जर्वेशन, जुपिटर ऑर्बिटर नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। तो CDS फर्स्ट हम कवर कर चुके हैं, नेक्स्ट CDS 2 जल्दी आएगा। थैंक यू सो मच।